सारी बात ये होती है कि हम लोग को जो है ना इसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है। जबकि देखा जाए तो सूरह जिन है कुरान पाक में, इसका मतलब है कि और जन्नात वो मखलूक के जिनको अल्लाह ने इंसान से पहले पैदा किया था। बिल्कुल सही। ठीक है, तो और एक वादी जिन है सऊदी जी, अरब जी। अगर आप जाएं जी, जी। तो जन्नात का मौजूदगी तो हम सबको पता है जी। और एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, रिलक्टेंटली करते हैं लेकिन कर लेते ठीक है। हैं। और कभी कभी बच्चे मिलके मजाक भी कर लेते हैं जन्नात के बारे में, और इनको ये मजाक बिल्कुल नहीं नहीं पसंद, पसंद। इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। ये सीरियस मैटर है, इसमें कोई हंसी मजाक नहीं है। आप प्लीज़ कोई ना रूह बुलाएं मजाक में, ना, बिल्कुल। और ना आप कभी जन्नात से कोशिश करें मिलने की, मुलाकात करने की, या कोशिश करें। अच्छा, कंट्रोल में मेरे ये इस तरह से नहीं है कि मैंने कभी इनसे कोई काम नहीं लिया। ओके। वो जो लोग चिल्ला काटते हैं, वो 40 दिन का अमल करते हैं और वो मुअक्कलात पकड़ते हैं, उसमें कुछ भी आपके कंट्रोल में आता ठीक है, है। वो आपके 40 दिन की मेहनत का वजह होती है जो वो आपके काम करते हैं। ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन भी ले आते हैं, वो चीज़ें भी उठा के ले आते हैं, मगर मेरे जन्नात जो हैं मैंने इनसे कोई काम आज तक नहीं लिया। मगर ये है कि जैसे फजर की नमाज में सो रही है तो मेरे सर पे कुछ लगेगा हल्का सा ठप, या मेरा बेड हिलेगा कि जी उठ जाए नमाज पढ़ लें, तो ये मुझे हेल्प भी करते हैं और मेरे साथ मजाक भी करते हैं। मैं जैसे कि मेरी कामली ने भी बताया, चीज़ सामने रखी होगी यकीन। अच्छा, जब तक मैं मुँह से नहीं बोलूँगी ना कि ये मेरी चीज़ नहीं मिल रही, तब तक वो मिलेगी नहीं। और फिर मैं भी इन्हें कहती हूँ बस कर जाओ, बहुत हो गया मुझसे, अब और नहीं देखा जा रहा, वो चीज़ वहीं पड़ी होगी। तो ये चीज़ें होती हैं और ये असलियत है। और ये हम जो समझते हैं कि सिर्फ आप सेबज़दा घरों में होती हैं या जंगलात में पाई जाती हैं, अब दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि इनको मूव करना पड़ रहा है हमारे करीब करीब। और ये अलग बात है कि हमें नज़र आता है या नहीं। जन्नात की जो कहते हैं सबसे क्लियर निशानी है कि वो पलके नहीं झपकते। ओके, यस। तो ये मुझे तो ऐसे पता लगा क्योंकि मेरे परनाना परदादा जन्नात को कुरान पाक पढ़ाते थे। मेरी नानी जो है वो हलवा बना के ताकचों में रखती थी और हमने खुद देखा कि वो मिठाई तो उनकी खास तौर पे बड़ी फेमस है। एग्जैक्टली, उनकी खुराक है। मेरी नानी तो सूजी का हलवा बहुत अच्छा बनाती थी, तो वो बना के ना पूरा रखती थी और वो जुमेरात की मगरिब से पहले रखती थी और मगरिब तक वो ख़त्म होता था। तो कौन खाता था? हम जन्नात ही खाते थे। तो ये है कि वो भी हमारे एक साथ मखलूकात हैं, और हम अगर अच्छी तरह से पेश आते हैं, जैसे दुनिया में आप इंसानों से पेश आते हैं, आप अच्छे पेश आते हैं तो वो आपके साथ अच्छे होते हैं। जबकि इसमें ये भी है कि लोग कहते हैं कि जी हम हमारे अंदर आ जाते हैं, काबू कर लेते हैं, वो हमें काबू कर लेते हैं। मैं अगर चाहूँ तो मैं इनको अपने अंदर उतार लूँ, मगर मैं फिर क्या करूँगी? ऐसे है ना, मतलब मैंने फिर कहा ना ये मजाक के लिए नहीं है, ये सीरियस मैटर्स। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक दूसरा आपका जिस तरह यू आर लाइक अ साइकिक रीडर, तो थोड़ा सा मेरे बारे में आप बताएं कि हम ने जन्नात के वाले से बात कर ली, लेकिन ये इसी में फॉल चले हम करा लेते हैं जी पैरानॉर्मल में। तो साइकिक रीडर में थोड़ा सा मुझे बताइएगा। साइकिक रीडर में बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल है, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपकी रूह को पढ़ रही हूँ। अब रूह तो पैरानॉर्मल है, और आप पैरानॉर्मल है बिकॉज आपको नज़र नहीं आ रहा, बेर आय से नज़र नहीं आता। ठीक है। और अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि पिछले 5 साल से आपके साथ एक शख्स है। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इज इट 5 years जब आपने ये काम शुरू किया? हाँ, 5 साल हुए हैं। 5 साल से मतलब 5 to 7 years। आपके साथ जो बुजुर्ग हैं वो एक बुजुर्ग हैं। अच्छा। इट कुड बी योर रिलेटिव, मुझे उनकी शक्ल नज़र आ रही है, और उनकी बड़ी सी दाढ़ी है। अच्छा। बहुत 5 वक्त के नमाजी थे, फैमिली से ही हैं आपके, और वो आपका बहुत ख्याल रखते हैं। दादा हैं या नाना है आपके। ददियाल ननिहाल की तरफ से कोई बुजुर्ग, चचा भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं इन द सेंस के अल्लाह ने इनको बहुत ज़्यादा अपने करीब इसलिए रखा था कि ये बहुत सच बोलते थे, और पूरी फैमिली इनकी सच बोलने से बहुत तंग थी। और वो तुम्हारे सर पे हाथ रखे हुए हैं, तभी तुम ये जो शो करते हो इसमें तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ होता है। बहुत बहुत बहुत। और तुम कैसी कैसी जगहों पे जाते हो, देखो जब तक आपके पीछे किसी का हाथ ना हो, कोई आपको तहफ़्फ़ुज़ ना दे रहा हो, आप ये चीज़ नहीं कर सकते। मैं आपको एक बताती हूँ, एक मूवी बनी थी पहली जो बहुत हॉरर मूवी इंग्लिश की बनी थी, एग्ज़ॉर्सिस्ट। जी जी जी, वेरी फेमस। उसका जो प्रोड्यूसर था वो विदिन ए ईयर मर गया, जो डायरेक्टर था वो मर्डर हो गया, जो लड़की थी वो मर गई, क्योंकि वो जो है ना एक
انہوں نے پیرانارمل اور ان ایگزورسزم بھی بہت ضروری ایک چیز ہے. اب میرے پاس 2-3 کیسز اس وقت آئے ہوئے ہیں جس میں کہ کالا جادو لوگوں پر ہوا ہے اور اس کو ان کے اندر سے نکالنا ہے، لیکن چونکہ میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے اور وہ سب ابراڈ ہیں. 2 لوگ ہیں، دونوں لڑکیاں ابراڈ ہیں اور ان کے ساتھ یہ بار بار مخلوقات ان کو تنگ کرتی ہیں اور آتی جاتی رہتی ہیں. اب وہ مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ آپ بتائیں کوئی. ابھی تو ہم ان کو تسبیحات دیتے ہیں کیونکہ میں تو اپنے اس پہ یہ دیکھو، اب وہ بھی پیرانارمل ہے. ایک کیس ایسا تھا جس میں کہ ان کو نظر آنا شروع ہو گئی. اب اس لڑکی کو بھی نظر آنا شروع ہو گئی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو بل سے نکال لیا. جیسے آپ مکھیوں کا جھتا کبھی دیکھا ہے، کبھی بچپن میں کیا ہے، اب دھواں دیتے ہیں تو مکھیاں ساری باہر نکلتی ہیں. تو یہ چیزیں بھی جب آپ تسبیحاں پڑھتے ہیں اور اپنا حصار کھینچتے ہیں اور آپ کرتے ہیں تو یہ چیزیں بھی آپ کے آہستہ آہستہ آپ کو وارد ہوتی ہیں تاکہ آپ کو ڈرائیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، پڑھنا چھوڑ دیں. جیسے یہی چلا کاٹنے میں بھی عمل ہوتا ہے. میں نے کبھی نہیں کیا لیکن میں نے سنا ہے لوگوں سے، اسی لیے میں نے نہیں کیا کیونکہ میرے پاس تو الحمدللہ ویسی سب کچھ ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے. تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری واسٹ ٹاپک. رائٹ. میں انشاءاللہ ہم آنے والے ایپیسوڈز میں اور بھی آپ سے معلومات لیں گے، دوبارہ بھی پلان کریں گے. تو ابھی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، کائنڈ ٹائم. ابھی ناظرین جس طرح آج ہم موجود تھے لالا رخ کے پاس اور ان سے ہم نے بہت سی چیزیں ایکٹیویٹیز بھی دیکھیں، اور آپ کچھ کہنا چاہیں اینڈ پہ آڈینس کے لیے، ہمارے لیے، وہ بھی ذرا بتا دیجیے. جی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ جب میرے یوٹیوب پہ آتے ہیں اور میں ایسی باتیں کرتی ہوں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، نیگیٹو کامنٹس دیتے ہیں، اور میرے سامنے کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے ایسا کیا ہے ان کے ساتھ پھر بہت برا ہوتا ہے کیونکہ وہ چیزیں جو ہیں نا وہ تو موو کرتی رہتی ہیں. وہ آپ کے پاس بھی آ کے آپ کے اوپر بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ ہوا ہے میرے سامنے ایک بندے کا، وہ مذاق اڑا رہا تھا اور دوسری رات اس کے مذاق تو بالکل نہیں اڑانا چاہیے. ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو ہم یہی دیکھنے والوں کو بھی کہتے ہیں کہ ڈو ناٹ ٹرائی اینی تھنگ ایٹ ہوم. بالکل کچھ بھی ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم پروفیشنلی کام کر رہے ہیں، اور بالکل مذاق جو ہے وہ بالکل نہیں بنانا چاہیے. بالکل. تو باقی آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.